गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने बात करी थी चैप्टर 10 की, जो क्या था, मानव कल्याण में। ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, वो केवल डिजीज़ कॉज ही नहीं करते हैं, यानी कि बीमारी ही पैदा नहीं करते हैं, बल्कि क्या होते हैं, हमारे डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं, हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं, सबके लिए क्या है, मोस्टली माइक्रोब्स क्या है, जिम्मेदार हैं। बट ये क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये हर जगह, हर पॉसिबल जगह पर जहाँ पर जीवन की थोड़ी भी संभावना है, वहाँ पर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, दही, कल इसका जिक्र हुआ था। तो दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो उस तरीके से दिखाई देता है। और अगर हम क्या है, दूध में 1 चम्मच आरंभक या जमुना अगर डाल देंगे तो वो क्या करता है, पूरे ही दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसकी जो लैक्टोज सकरा होती है उसको क्या कर देता है, बदल देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि पाचन में क्या होती है, आसानी से डाइजेस्ट, दही क्या होता है, आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है, लेकिन दूध किसी किसी लोगों को क्या कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। फिर हमने बात करी थी कि जो दही होता है वो क्या होता है, एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस है क्योंकि इसमें, तो किसी को दस्त हो गए, पेट खराब है, तो ये सारी, इसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को दही चावल खिलाते हैं या दही खिलाते हैं या छाछ पिलाते हैं। तो उसमें सब कारण क्या है उसके पीछे, कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसके अंदर पाया जाता है। इस वजह से हम पेशेंट को क्या देते हैं, दही देते हैं। वैसे भी हमें दही क्या करना चाहिए, रोज़ अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में जाके क्या करेगा, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारेगा और हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाएगा। ठीक है, फिर हमने बात करी थी इडली और डोसा की। ठीक है, सभी परिचित होंगे इस नाम से। तो इसमें भी क्या हो रहा था कि ईस्ट की मदद से हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ये फूल जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको कुछ दाल और चावल को पीस कर क्या करा, इडली का रॉ मटेरियल तैयार किया। थोड़े दिनों बाद, 5-6 घंटे बाद ये क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें छिद्र दिख रहे होंगे आपको। तो ये किस वजह से है, CO2 की वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, फर्मेंटेशन की क्रिया हो रही है। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखिए कैसे हो रही है फर्मेंटेशन की क्रिया। देखिएगा कि जैसे क्या है, डो है। ठीक है, यानी कि हमने आटा गूंदा हुआ है, और आप ब्रेड सभी ने खाए होंगे, बंद ब्रेड सभी ने खाए होंगे। तो क्या हो रहा है कि उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया अगर हम मिला दें, ठीक है, सैरकोमाइसिस सेरेविसी, इसके लिए बैक्टीरिया का जो नाम है, या ईस्ट कह सकते हैं इसको, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट। ठीक है, अगर हम इसको आटे में मिला देंगे तो उससे क्या होगा कि अगर 5-6 घंटे के लिए हम आटे को छोड़ देंगे तो उसमें क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन की क्रिया हो जाती है। और जब हम ब्रेड को सेकते हैं तो क्या हो रहा है, उसमें जो शुगर थी वो क्या हो गया, बैक्टीरिया ने उसका यूज़ कर लिया, और CO2 क्या होगी, रिलीज़ होगी। ठीक है, और हल्की स्मेल के साथ क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये ईस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो जब भी ब्रेड को सेका जाता है तो उसमें क्या होता है, हल्के हल्के जो छिद्र दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से है, CO2 की वजह से। ठीक है, ऐसी बंद में है या अन्य चीज़ों में है, जो भी हम ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि साउथ का इडली डोसा है, तो इसमें सब छिद्र किसकी वजह से होंगे, CO2 की वजह से होंगे। और इसमें क्या हो रही है, आपकी फर्मेंटेशन की क्रिया हो रही है, या कह सकते हैं किण्वन की क्रिया हो रही है। वो कौन कर रहे हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, घरेलू उत्पादों में माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, घरेलू उत्पादों में क्या होंगे, माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं। तो माइक्रोब्स को हम क्या कर सकते हैं, जो यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं उनको हम लेबोरेटरी में ग्रो भी करा सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलोनी, माइक्रोब्स की कॉलोनी। ठीक है, तो हमने क्या लिया था पहले, ये अगर पेट्रीज है तो इसमें हमने 1-2 क्या लिए थे, सूक्ष्म जीव लिए थे, माइक्रोब्स लिए थे, और धीरे धीरे इन्होंने क्या करा
कि अगर हम इसको न्यूट्रिएंट्स मीडियम में, उसके खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो इस तरीके से वो अपनी संख्या को क्या करेगा, बढ़ा लेगा। तो हम इसको अपने बेनिफिट के लिए लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ जैसे कि आपने दही देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, दही फ्रेश दही होती है तो उतनी खट्टी नहीं होती है, ठीक है, स्वाद होती है। लेकिन जैसे जैसे दही पुरानी होती जाती है तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक LAB जो बैक्टीरिया हैं, इनका ग्रुप है जो, वो क्या करता है, इसमें तेज़ी से ग्रो करने लगता है और लैक्टिक एसिड की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो दही है वो खट्टा हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसने अपनी कॉलोनी को क्या कर दिया, धीरे धीरे बढ़ा दिया। ठीक है। देखते हैं क्या कह रहे हैं कि जो गूथा हुआ आटा है, क्या देखिए कि भारत के अनेक खाद्यान्नों जैसे गेहूँ, चावल, दाल, चने, इसके मिश्रण को क्या करते हैं, ढीले या ढाले आटे के रूप में गूंथते। तो उसमें क्या होती है, फर्मेंटेशन की क्रिया हो जाती है। जैसे डोसा, इडली, चावल का आटा, मैदा, तंदूरी रोटी जो भी हम खाते हैं, भटूरा जो खाते हैं, फुला हुआ आपने खाया होगा, ठीक है, पार्टीज़ में। तो ये सब किसके वजह से हो रहा है कि इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया हो रही है। ठीक है। फर्मेंटेशन की क्रिया किसकी वजह से हो रही है, बताइए, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यानी कि ईस्ट की वजह से हो रही है, जो कि आटे को क्या कर दे रहा है, फर्मेंट कर दे रहा है। और जब हम उसको सेक रहे हैं तो वो फूल जा रहा है। ठीक है। CO2 अंदर उसकी फंसी हुई है और जैसे ही हम उसको क्या कर रहे हैं, तल रहे हैं या आग पे रख रहे हैं, तो CO2 वहाँ से रिलीज़ हो जा रही है और उसमें ब्रेड में या जो भी है उसमें छिद्र वो हो जा रहा है या वो फूल जा रहा है। ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की वजह से हो रहा है। कैसे बनाते, देखिए, सभी को बनाने के लिए सूखे आटे में पानी, जो सूखा आटा होता है उसमें पानी में क्या करते हैं, हम 10-12 घंटे के लिए उसको क्या करते हैं, गूँथ के छोड़ देते हैं। ठीक है। उसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या होता है, मिलाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, फर्मेंटेशन की क्रिया इसके अंदर होने लगती है और जैसे ही हम इसको गैस पर क्या करते हैं, सेकते हैं, तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है बच्चों, CO2 गैस निकलती है। ठीक है। और इसी से ब्रेड, डबल रोटी या जो भी है वो क्या होते हैं, फूली हुई मिलती है या छिद्र युक्त मिलती है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसके टेक्सचर में बदलाव आ जाएगा और ये क्या होगा, खाने में अच्छा लगेगा। ठीक है। अब बात करते हैं, हम पनीर की बात करते हैं। ठीक है। तो पनीर क्या है, पनीर का भी जो इतिहास है वो काफ़ी क्या है, पुराना है। ठीक है। जो पनीर है उसका भी क्या है, इतिहास जो है वो करीब 8000 वर्ष पुराना है। ठीक है। तो देखिए पनीर क्या है, ये टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा, तो इसका नाम है आपका स्विस पनीर। इसका नाम है आपका स्विस पनीर। ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमनाई। ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमनाई। ठीक है। इस बैक्टीरिया के कारण क्या हो रहा है कि इसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं और ये छेद क्या होते हैं, CO2 के द्वारा CO2 निकली है क्योंकि इसमें से, तो ये क्या हो गया आपका, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमनाई की वजह से बनता है। ठीक है। पनीर देखा होगा, ये दूसरा जो पनीर है ये है आपका रॉकफोर्ट पनीर। ठीक है। इसका नाम है आपका रॉकफोर्ट पनीर और ये किससे बनता है, रॉकफेटाई, पेनिसिलियम रॉकफेटाई। पेनिसिलियम, पनीर सबको खाने में अच्छा लगता है ना, तो कैसे बनता है ये देखेंगे, पेनिसिलियम रॉकफेटाई। ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, पेनिसिलियम रॉकफेटाई की वजह से बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, किसकी वजह से बन रहा है, कवक यानी कि फंजाई की वजह से बन रहा है। तो इसलिए इसमें ये जो ब्लैकिश दिखाई दे रहा है, ये इसका अलग टेक्सचर है। जैसे पहले वाला स्विस पनीर था उसका अलग टेक्सचर था, ये किसकी वजह से, वो बैक्टीरिया से बन रहा था, ये किससे बन रहा है, कवक से बन रहा है। तो इसका जो टेक्सचर होगा और जो दिखाई देगा वो अलग अलग दिखाई देगा। जैसे इसमें काले और नीले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, भेड़ के दूध से भी बनाया जा सकता है। ठीक है।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो आप पनीर खाते हैं ये वही पनीर है, इसको बोलते हैं आपका कॉटेज पनीर। ठीक है, ये कॉटेज पनीर है, ये भैंस के दूध से बनाया जाता है और ये सामान्यतः लैक्टोबैसिलस और स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या है, जिससे हम दही जमाते हैं उसी की फैमिली का है लैक्टोबैसिलस और स्टेप्टोकोकस। ठीक है, तो पनीर कैसे बनता है बच्चों की, जब दूध में हम क्या करते हैं इस यीस्ट या कवकों को मिला देते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि वो दूध फट जाता है और उसमें कोगुलेट करने लगता है। ठीक है, जो प्रोटीन वाला हिस्सा होता है वो कोगुलेट करने लग जाता है और पानी को हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं और जो ठोस चीज़ होती है फिर उसको हम दबाकर पनीर बना देते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि चीज़ या पनीर सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बनाने वाला सबसे पुराना खाद्य पदार्थ है। पनीर एक दुग्ध उत्पाद है, ठीक है, जो दूध को स्कंदित करके बनाया जाता है और इसके द्रव भाग को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जिसमें जो ठोस भाग है उसमें क्या होता है, प्रोटीन और फैट होता है, जिसमें किसी भारी चीज़ से उसको दबाकर पानी को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है और ठोस चीज़ को शेप दिया जाता है। ठीक है, और इसमें बनाने के लिए जो प्रयोग किए गए हैं सूक्ष्म जीव, उसके आधार पर इसका गठन और इसका जो फ्लेवर है और इसका स्वाद है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे पहला क्या है, कॉटेज पनीर है। ठीक है, जैसे कॉटेज पनीर क्या है, आप सभी लोगों ने खाया है। ठीक है, जो अल्मोड़े में मिलता है वो क्या होता है, कॉटेज पनीर ही होता है। ठीक है, सामान्य रूप से बनने वाले पनीर को क्या कहते हैं, कॉटेज पनीर कहते हैं। इसकी विशिष्टताएं दूध में उपस्थित सामान्य लैक्टोबैसिलस और स्टेप्टोकोकस के कारण होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये नॉर्मली जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के फैमिली के ही हैं, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, उनके कारण ये आसानी से भैंस के दूध से बनाया जा सकता है। ठीक है, और खाने में भी क्या होता है, स्वादिष्ट होता है और हेल्दी भी होता है। ठीक है, दूसरा आपका स्विस पनीर अभी बताया था कि बड़े बड़े जो छेदों वाला जो पनीर होता है वो स्विस पनीर है। ठीक है, किसके वजह से बन रहा है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम साल्मोनेला से बन रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बड़े बड़े छिद्र इसलिए होते हैं कि ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो उसके वजह से क्या होंगे, छिद्र होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रॉकफोर्ट पनीर। तो इसमें ये किससे बन रहा है, कवक की प्रजाति है जो क्या है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ठीक है, पहले वाले किससे बन रहे थे, बैक्टीरिया से बन रहे थे, ये किससे बन रहे हैं, कवक से बन रहे हैं। कौन सा कवक है वो, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ठीक है, तो उसके वजह से इसमें क्या होता है, नीले और जो ब्लू और ब्लैक धब्बे दिखाई देते हैं और इसको मूलतः किससे बनाया जाता है, भेड़ के दूध से बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो पनीर होते हैं वो अलग अलग बैक्टीरिया के या कवक को मिलाए जाने से बनते हैं और जिसकी वजह से उसका जो टेक्सचर है या उसका जो फ्लेवर है या जो उसका दिखने का वो है वो अलग अलग क्या होता है, बैक्टीरिया या कवक की वजह से हो सकता है। ठीक है, फिर हमने कल थोड़ा बात करी थी अन्य जो घरेलू उत्पाद है, टोडी। ठीक है, दक्षिण भारत में कुछ भागों में टोडी क्या होता है, एक पारंपरिक ड्रिंक होता है। ठीक है, तो इसको किससे बनाया जाता है, ताड़ के पेड़ से, पाम का जो पेड़ होगा वहाँ पे उसके तने के पुष्प गुच्छ के जो श्राव निकलता है उसको फर्मेंटेट करके बनाया जाता है और इसको ऐसा पेय के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर है मछलियों के किण्वन में भी फर्मेंटेशन किया जाता है और ये क्या हो रहा है, मुंबई में बहुत मात्रा में किया जाता है और फिर इसका निर्यात भी किया जाता है। ठीक है, जैसे सोयाबीन के बांसबरों के शीर्ष के किण्वन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है जिससे विशिष्ट खाद्य पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कि जो घरेलू उत्पाद हैं उसमें क्या हो रहा है, जो सूक्ष्म जीव हैं वो कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो आज तक क्या था कि आप खाते तो सब कुछ थे, देखते भी अपने आसपास सब कुछ ही थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, सूक्ष्म जीवों की वजह से हो रही हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी क्या है, नॉलेजेबल है कि आपको अपने आसपास जो भी आप चीज़ें खाते हैं उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है फर्मेंटेड ब्रेवेजेस। ठीक है, फर्मेंटेड ब्रेवेजेस में क्या क्या आया आपका, देखिए जो अल्कोहल है, ठीक है, सोया सॉस है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्या होता है, फ्लेवर होता है और वो फर्मेंटेशन से बनी होती है, उनको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेड ब्रेवेजेस बनती हैं। ठीक है,
इसका जो थ्योरी होती है वो किस तरीके से काम करती है देखिए। देखिए पहले क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड बना, ठीक है। पायरुविक एसिड से अब जब इसमें ईस्ट डालेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जो ईस्ट है या कवक है वो किस पे ग्रो कर रहे हैं, ग्लूकोज पे ग्रो कर रहे हैं, और ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड बना। अगर हम पायरुविक एसिड पर क्या डाल दें, एस्परजिलस डाल दें, तो वो क्या बन जाएगा आपका, सोया सॉस बन जाएगा, ठीक है। यानी कि उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा भी होगी और सोया सॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने खाया होगा चाउमीन वगैरह के साथ या बाज़ार में कभी। दूसरा क्या है, लैक्टोबैसिलस, अगर हम क्या कर देते हैं, दूध पर डाल देते हैं तो वो क्या बना देता है, दही भी बना सकता है और चीज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है ब्रेविजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेविजेस में देखिएगा क्या हो रहा है अगर हमने इसमें क्या कर दिया है, ईस्ट डाल दिया है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगी यहाँ पे, बियर बन जाएगी। तो बियर किससे बनती है, अंकुरित जौ से बनती है, ठीक है। अंकुरित जौ को हम फर्मेंटेट कर देते हैं, यानी कि अंकुरित जौ है ये, हम इसमें क्या मिला देते हैं, ईस्ट मिला देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी बियर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर है, अगर हम इसमें सैक्रोमाइसिस मिला देते हैं तो वो क्या हो जाती है, वाइन बन जाती है। तो वाइन किससे बनती है, आपके अंगूर से बनती है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, फिर अगर हमको क्या करना है, फर्मेंटेशन की क्रिया करके अंगूर को हमने रख दिया या किसी अन्य फल को फर्मेंटेट करके रख दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी वाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर क्या है कि अगर हमने पायरुवेट, जो ग्लूकोज था उसको पायरुवेट में कन्वर्ट किया, और उसके बाद क्या करा, आटा जैसे हमने गूंदा है तो उसमें से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी आइडियाज़ किस में लग रहे हैं, फर्मेंटेशन की क्रिया में लग रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम ब्रेविजेस की बात कर रहे हैं उसमें भी यही थ्योरी क्या होती है, लागू होती है, ठीक है। तो देखते हैं कि माइक्रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यानी कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, घरेलू उत्पादों में ही सूक्ष्म जीव पढ़ा था, यानी कि घर की जो हम चीज़ें खाते हैं अपने घरों में यूज़ करते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा था कि विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक हैं माइक्रोब, वो क्या कर रहे थे, हमारी चीज़ों को कैसे आसान कर रहे थे, खाद्य पदार्थों को, और कैसे हमारे लिए यूज़फुल हो रहे थे। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर पढ़ रहे हैं। तो जो क्या वाइन है, जितने भी प्रकार के अल्कोहल हैं, वो सब किस में बनती है, औद्योगिक स्तर पर बनती है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि अनेक उद्योगों में मनुष्य के लिए लाभकारी उत्पादकों के संश्लेषण के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कीटवृत्त यानी कि फर्मेंटेशन, जो एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, उनका भी यूज़ किया जाता है, और अनेक प्रकार के रसायनों का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। और क्या हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो किसी उत्पाद के औद्योगिक स्तर पर निर्माण के लिए बहुत बड़े पात्रों की क्या हो सकती है, आवश्यकता होती है, जिसको हम फर्मेंटर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम दही जमा रहे हैं ना घर पे, तो एक कटोरी में या एक बड़े बर्तन पे जमा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका क्या कर रहे हैं, औद्योगिक लेवल पे यूज़ करें, तो हमें क्या चाहिए होंगे, बड़े बर्तन भी चाहिए होंगे, ठीक है, जिसमें क्या हो जाए, हज़ारों लीटर पदार्थ उसमें आ जाए और सूक्ष्म जीव भी उसमें आ जाए। तो ऐसे जो बर्तन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम फर्मेंटर बोलते हैं, ठीक है। दिखाते हैं आपको, इसमें चित्र है उसका, ये क्या है, आपके सारे फर्मेंटर है। क्योंकि छोटे तो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी उद्योग की बात करते हैं, औद्योगिकरण की बात करते हैं, तो वहाँ पर छोटे बर्तनों से हमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने पूरे लोगों तक उनको पहुँचाना है, तो उसको क्या कहेंगे, हम फर्मेंटर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, किण्वित पेय यानी कि फर्मेंटेड ब्रेविजेस क्या होते हैं, कि जैसे अभी बताया था आपको कि अनेक प्रकार के अल्कोहलिक किण्वित पेय बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग आदिकाल से ही होता आ रहा है, ठीक है। और ये जितने भी अल्कोहल हैं ये 8000 वर्ष पुराने हैं, ठीक है। यानी कि जितनी हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन है उतना ही जो पुराना है वो अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ है, या ब्रेड इंडस्ट्रीज़ है, या पनीर इंडस्ट्री। तो वहाँ पर से ही ये चीज़ें क्या हुई थी, धीरे धीरे इवॉल्व हुई थी, और अभी तक हमारे कल्चर में क्या है, शामिल है,
तो इसका कैसे सिद्धांत पे काम कर रहा है? अल्कोहलिक पेय बनाने में ईस्ट की प्रजाति सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ईस्ट शर्कराओं का किण्वन कर उसे किस में बदल देते हैं? अल्कोहल में बदल देते हैं, ठीक है, जैसे अभी बताया भी था आपको। और ये कैसा श्वसन करते हैं? अनऑक्सी श्वसन करते हैं। अगर आपको वो याद होगा 10th में हमने 2 प्रकार के श्वसन पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, ठीक है। तो ऑक्सी श्वसन क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, ठीक है। और अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है? बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे क्रिया होती है। तो ये जो क्रिया है ये कहाँ से हो रही है? अवायुवी श्वसन, यानी कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस की हो रही है। तो देखिए क्या हो रहा है, ग्लूकोज को हमने क्या करा, ईस्ट इसमें मिलाया है, ठीक है। तो किस में बदल दे रहा है? उसको इथाइल अल्कोहल में बदल दे रहा है, और साथ में क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है। तो यही जो प्रोसेस है वो क्या करती है? अल्कोहल बनाने के लिए काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो जितने भी ब्रेवेजेस होते हैं वो क्या आते हैं? इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज, अगर हम क्या बना रहे हैं? बियर बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगी, ठीक है। अगर वाइन बना रहे हैं तो अंगूर या कोई भी फल हो सकता, अंगूर फली में आया तो उसको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको फर्मेंटेट कराएंगे तो क्या बन जाएगा? अगर वो जौ है, ठीक है, तो बियर बन जाएगी, ठीक है। और अगर फ्रूट्स हैं तो अंगूर है तो वहाँ पर वाइन बन जाएगी, ठीक है। तो इस क्रिया से स्पष्ट है कि ईस्ट द्वारा अल्कोहलों का निर्माण आधारी पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। शर्करा युक्त आधारीय पदार्थ के जलीय विलयन में उचित ताप परिस्थितियों व ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मिलने पर जो ईस्ट होते हैं उसमें, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसको किण्वित करके या फर्मेंट करके क्या कर देते हैं? अल्कोहल बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए अल्कोहल पेय के प्रकार, क्या क्या प्रकार है देखिएगा, कि अल्कोहल पदार्थ आधारी पदार्थ के प्रकार व किण्वित के आसवन पर निर्भर करते हैं, ठीक है। आसवन आपने पढ़ा है डिस्टिलेशन। तो अगर हम क्या करें, जो भी हम बना रहे हैं, अगर नॉर्मल बना रहे हैं, अंकुरित जौ से बना रहे हैं और हमने उसको डिस्टिल्ड नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी बियर हो जाएगी, ठीक है। उसमें अल्कोहल की मात्रा क्या होगी? कम होगी। अगर बियर वो क्या है? वाइन का निर्माण होता है, ठीक है। और बियर जौ के माल्टी स्टार्च तथा वाइन प्रायः अंगूर के रस से बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें उसकी क्या होती है? फ्लेवर भी आती है, ठीक है। अगर इसी को हम क्या करें, अगर हम उसको क्या करते हैं? डिस्टिल्ड करके स्टोर करते हैं, तो फिर वो किस में बदल जाती है? विस्की, रम, वोदका, ब्रांडी जो भी होता है अन्य, उसमें बदल जाती है, ठीक है। और ऊपर कह रहा है कि जो बियर और वाइन है, ठीक है, उसमें जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो 5 से 15% तक हो सकती है, ठीक है। और अगर हम इसको डिस्टिल्ड कर देंगे तो उसमें अल्कोहल की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, समझ गए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इन आश्रित पेयों को निर्माण का प्रयोग आधारी पदार्थ क्या है? जैसे कि हमने क्या कहा कि अगर हम बियर बना रहे हैं तो अंकुरित जौ का बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं तो अंगूरों का बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या बनाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे? जिस भी चीज़ को बनाना चाहते हैं उसका क्या लेंगे? प्राइमरी बेस लेंगे। जैसे अगर हम क्या बना रहे हैं, विस्की के लिए बोल रहा है कि धान्यों में आलू स्टार्च, आलू से भी वोदका बनाई जाती है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग पदार्थ हमको बेस के रूप में लेने पड़ेंगे, ताकि हम उसमें ईस्ट मिला सकें और जो भी हम चाह रहे हैं फिर वो हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि जो भी फर्मेंटेड ब्रेवेजेस हैं, यानी कि किण्वित पेय हैं, वो हमको क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अल्कोहल पेयों में अल्कोहल की मात्रा भारत में 42.8 तक होती है, यानी कि जो भी जो अल्कोहल है उसमें यहाँ तक की जो अल्कोहल की मात्रा है वो पाई जा सकती है, ठीक है। तो बियर और वाइन में क्या होती है? सबसे कम अल्कोहल होती है, और अन्य जो भी हैं उनमें क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में क्या होगी? अल्कोहल होगी, ठीक है। तो समझ गए आप। इस तरीके से क्या होगा कि अगर हमने क्या बनानी है? बियर बनानी है तो हम क्या करेंगे? स्प्राउटेड बार्ली लेंगे, यानी कि अंकुरित जौ लेंगे। और अगर हमें क्या बनानी है? वाइन बनानी है तो हम क्या करेंगे? अंगूर लेंगे और उसको फर्मेंट करके क्या बनाएंगे?
बियर और वाइन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए कि जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें क्या हो रहा है अगर हम माइक्रोब्स का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास विभिन्न प्रकार के फर्मेंटेड ब्रेवेजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्या है कि ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। ठीक है, तो पहले से जो ये अल्कोहल है इसको क्या किया जाता था, दवाई के रूप में लिया जाता था। जैसे आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो गांव में कहते हैं ना, उसकी दवा दारू कराई या नहीं। ठीक है, तो जो जहाँ पे दारू है यानी कि अल्कोहल है, उसका कहीं ना कहीं मेडिसिनल यूज़ था और धीरे धीरे वो क्या हो गया, उसका मिस यूज़ होने लगा। तो आजकल ये क्या है, समाज के लिए एक अभिशाप बन गया है। ठीक है, और आयुर्वेदिक जितनी भी दवाएं होती हैं, जितनी भी कफ सिरप होती हैं, आपने उसमें देखा होगा, उसमें अगर आप देखेंगे कफ सिरप में, तो उसमें इतने परसेंटेज में अल्कोहल भी लिखा रहता है। तो अल्कोहल क्या है कि मेडिसिनल वैल्यू के रूप में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।